हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें ना करें, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और की कोख ना उजड़े, किसी और की गोद ना सुनी हो। मैंने जब से ये खबर सुनी है, जब से ये चीज़ सुनी है, तब से मतलब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा कि आखिर एक माँ की वजह से कोई भी माँ जानबूझ के अपने बच्चे की जान नहीं लेगी, लेकिन माँ की लापरवाही, वो माँ पे क्या बीत रही होगी कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की आज जान चली गई। पहले तो आप इस लड़की को देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ कि आपसे मैं आज किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। देखिए, जो ये लड़की है, इसका ये अब इस दुनिया में नहीं रही और ना इसकी कोई तबीयत ख़राब थी, ना इसे कुछ हुआ था। ये नॉर्मल अच्छी भली लड़की थी अपने माँ बाप के साथ, और कुछ ऐसा हुआ कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसके घर वालों पे तो समझो कि पहाड़ टूट पड़ा है। इसकी माँ बेचारी किस तरह से अपने आप को संभाल रही होगी कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कई बार हम भी लापरवाही करते हैं, ऐसी मैंने खुद की है ऐसी लापरवाही, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। इस लड़की की माँ ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसके साथ ये हादसा हुआ। देखिए, पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रही बात ये कि इस लड़की ने क्या किया, मतलब सॉरी, इसकी मदर ने ऐसा क्या किया कि ये अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो जैसे अमूमन हम बच्चों को दूध पिलाते हैं और पीते पीते वो सो जाते हैं। कई सारी मदर ऐसी होती हैं जो रात में सोते सोते ब्रेस्ट फीड कराती हैं या बोतल से पिलाती हैं। बच्चे, अभी इसकी उम्र ही क्या है छोटी सी बच्ची की, तो ऐसे ही बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं या बोतल से दूध पिलाती हैं और वो पीते पीते सो जाते हैं। तो उनको हम उनके कंफर्ट के लिए सोने देते हैं, उठाते नहीं हैं हम कि हाँ ये सो गया है तो इसको सो जाने दो या लिटा दो, या लेटे लेटे पिलाते हैं तो उठाने को कोई सवाल ही नहीं है। इस लड़की की माँ ने भी इसे दूध पिलाया, पिला के सुलाया, और फिर बाद में जब ये लड़की देखी गई तो इसके मुंह से झाग सा कुछ निकल रहा था। ये लड़की मरी हुई मिली। इसके मरने का रीज़न किसी घर वाले की समझ में नहीं आया कि आखिर इसको हुआ क्या। इसकी माँ भी बोली कि मैंने तो अभी इसको फीड करा के और सुलाया है, इसको आखिर हुआ क्या ऐसा कि ये अब मतलब किसी की समझ में नहीं आया। फिर इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची, इसके सांस नली में दूध फंस जाने की वजह से जो दूध इसे पिलाया गया वो लेटे लेटे पिलाया गया या लिटा के पिलाया गया। खैर, बच्चे तो लिटा के ही ऐसे करके दूध पिलाया जाता है, उनका पोस्चर यही रहता है। लेकिन उसने गलती क्या की कि उसने उसको कंधे पे लेके थपकी नहीं दी, उसे डकार दिलवाना इसीलिए मस्ट कहते हैं कि बच्चे को डकार दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो इससे रिलेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, आपको उसमें पता चलेगा कि बच्चे को डकार कैसे दिलवाना चाहिए। और ये उसने डकार नहीं दिलवाई, वो दूध जाके कहीं उसकी सांस नली में फंस गया और वो बच्ची अपने जान से हाथ धो बैठी। वो बच्ची अब उस दुनिया में नहीं रही। आप खुद सोच के देखिए कि जिसका बच्चा इस तरह से, यार, माँ ने अपनी गोदी से दूध पिलाया, पिला के सुलाया बिस्तर पे, और फिर वो बच्चा हाथ में आया तो मरा हुआ। कैन यू बिलीव इट। इसीलिए मैं अर्जेंटली ये वीडियो आपको बताने के लिए बना रही हूँ कि अगर जो खास तौर पे न्यू मॉम हैं, ये न्यू मॉम के लिए ये वीडियो मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। और आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो न्यू मॉम है उन तक ये बात पहुँचे
कि अपने बच्चे को फीड करा के कंधे पे लेके और यूं 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 ठोक के यूं सहला के ऐसे करके उसको डकार दिलाना बहुत ही मस्ट है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डकार दिलवाने का मतलब है कि हाँ दूध अंदर चला गया या ठीक से अब सब नॉर्मल है, बच्चे की सांस नली में कुछ नहीं फंसेगा। उसके बाद आप सुलाइए। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। मुझे तो जब से मैंने सुना है तब से मेरा सर चकरा रहा है कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है यार, गोद उजड़ गई उसकी। सोचो कि मतलब डिलीवरी पेन इतनी देर में तो भूलता भी नहीं है जितने में उसका बच्चा भी उसके हाथ से छिन गया। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसी गलती मत करना। अपने बच्चे को बिना डकार दिलाए हुए मत सुलाना। भले ही कोई काम पड़ा है, सास नाराज हो रही है, हस्बैंड नाराज हो रहा है, हो जाए दुनिया नाराज, कोई चिंता नहीं है किसी की, लेकिन पहले अपना बच्चा आप उसे दूध पिलाने के बाद प्रॉपरली डकार दिलवाइए। उसके बाद ही आप कहीं उससे हटिए। मैं एक्चुअली जब मैं नई नई मदर बनी थी तो मैं अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे आके देखती रहती थी। क्या देखती थी मैं? सांसें चल रही हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे मन में पता नहीं क्या डर सा रहता था कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करती रहती थी अपने बच्चे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसे डकार दिलाए बिना ना सुलाएं। इसे मेरी हाथ जोड़ की विनती मानिए। मेरी रिक्वेस्ट के वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, खास तौर पे न्यू मॉम, खास तौर पे न्यू मॉम। मैं बार बार कह रही हूँ। वैसे कई ऐसी पुरानी मतलब एक दो बच्चों की माँ भी होंगी जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि वो इसे लाइटली लेती होंगी कि अरे डकार दिलवाना के खाना दूध हजम करना है। हजम करना नहीं है। इससे दूध प्रॉपर, जब वो लेटे लेटे हम कोई चीज़ पिएंगे तो हमारे यही रह जाएगी, पूरा नीचे नहीं जाएगी। जब हम बच्चे को उठाते हैं इस पोजीशन में तो वो दूध नीचे चला जाता है, और नीचे जाने के बाद जब हम थपकी देकर सहलाते हैं तो पूरी तरह से वो नीचे चला जाता है। और हमारा बच्चा जब डकार लेता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हाँ हवा पास हो रही है, सांस आ जा रही है ढंग से। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, ये हजम होने का इंडिकेशन नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।